आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। EL 207 की श्रृंखला में यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है। जब हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो अभी तक हमने कवर कर लिया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 1.7 एंड 1.8। 1.7 है पैरिटी बिट क्या होती है। देन हम कवर करेंगे बाइनरी कोड्स, जिसमें हम करेंगे ग्रे कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है, ठीक है, और आस्की कोड क्या होता है। ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट देखिए पैरिटी बिट क्या होती है। A parity bit or a check bit is a bit added to a string of binary codes. Parity bits are used as the simplest form of error detecting code. Parity bit क्या होती है? जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, कोई मैसेज हमें ट्रांसमिट करना होता है, तो जो मैसेज होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी बिट्स का सीक्वेंस होता है। उस बिट के सीक्वेंस में हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरिटी बिट, जो कि एरर डिटेक्टिंग के लिए यूज में ली जाती है। पैरिटी बिट होती है उसको चेक बिट बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो हम मान लीजिए हमें एक 7 बिट का कोई मैसेज भेजना है, या 7 बिट की एक स्ट्रीम है, बिट स्ट्रीम है, उसे हमें ट्रांसमिट करना है। तो पैरिटी बिट काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस मैसेज के अंदर वंस की कितनी संख्या वो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वंस इन दैट मैसेज। अगर 1 की संख्या इवन है या ओड है, उस अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करेंगे कि हमारी पैरिटी इवन है या ओड है। Parity bit is a check bit which is added to a block of data for error detection purpose. It is used to validate the integrity of data. ठीक है, the value of the parity bit is assigned either 0 or 1. That makes the number of ones in the message block either even or odd, depending upon the type of parity. Parity check is suitable for single bit error detection only. अब देखिए जब हम मैसेज भेज रहे हैं उसमें पैरिटी का मतलब होता है एक सिंगल बिट ऐड करना, ठीक है। वो बिट हम इवन भी ऐड कर सकते हैं, ओड भी ऐड कर सकते हैं। इवन और ओड का मतलब ये होता है कि जो भी हमने मैसेज ट्रांसमिट किया है, 7 बिट ट्रांसमिट किए है। फर्स्ट हम बात करते हैं इवन पैरिटी की, तो उस 7 बिट के मैसेज में हम एक की संख्या क्या वो काउंट करेंगे कि 1 कितने बार आया है। अगर 1 आया है, मान लीजिए कि 3 बार 1 आया है, तो हम उस एक की संख्या को इवन संख्या बनाएंगे, यानी 4 बना देंगे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा 1 और ऐड कर देंगे, इसको बोलेंगे इवन पैरिटी। और अगर हम ओड पैरिटी की बात करें तो उसी मैसेज में एक की संख्या 3 है, 3 बार आया है एक, तो अगर हमें उसे ओड बनाना है तो हम उसको 3 ही रखेंगे। जो पैरिटी नेक्स्ट बिट ऐड करेंगे, जो 8th बिट हम ऐड करेंगे उस मैसेज के अंदर, वो अब हम क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे, ताकि वंस की संख्या उसके अंदर ओड ही रहे। इसको बोलते हैं इवन या ओड पैरिटी। देखिए इन द केस ऑफ इवन पैरिटी फॉर ए गिवन सेट ऑफ बिट्स द अकरेंस ऑफ बिट्स whose वैल्यू इज 1 आर काउंटेड, कि एक की संख्या कितनी बार आई है वो हम काउंट करते हैं। इफ़ दैट काउंट इज ओड, यदि वो काउंट ओड है तो पैरिटी बिट वैल्यू इज सेट टू 1, यानी डिपेंड करता है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इवन पैरिटी का मैसेज भेजना है या ओड पैरिटी का मैसेज भेजना है। अगर इवन पैरिटी भेजना है तो हमें कंप्लीट मैसेज के अंदर एक की संख्या को इवन रखना है, और अगर ओड पैरिटी भेजना है तो हमें कंप्लीट मैसेज के अंदर एक की संख्या को ओड रखना है, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट। जो हम लास्ट की बिट ऐड करेंगे उसको इंक्लूड करके हमें एक की संख्या को ओड रखना है, इसको बोलेंगे ओड पैरिटी। इफ़ दैट काउंट इज ओड द पैरिटी बिट वैल्यू इज सेट टू 1। यदि काउंट हमारा ओड आता है तो हम उसमें एक और ऐड करेंगे ताकि वो काउंट क्या हो जाए, इवन हो जाए, मेकिंग द टोटल काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ वंस इन द होल सेट एज इवन नंबर। जैसे ये एग्जांपल लीजिए, हम इसमें मान के चल रहे हैं एक बार इवन और एक बार ओड। टोटल हमारा मैसेज हो 7 बिट का मैसेज हम भेज रहे हैं, ये हमारी एक की संख्या है, कितनी बार एक रिप्रेजेंट हुआ है इस मैसेज के अंदर। हम एक बार उसे इवन बनाएंगे, एक बार उसे ओड पैरिटी यूज करके बनाएंगे। देखिए फर्स्ट बिट हमारी है 7 टाइम्स 0 0 0 0 0 है, ठीक है। अब हमें इसको 8 बिट का मैसेज बनाया। देखिए पैरिटी का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करना, तो जितने लेंथ है हमारे मैसेज की उसमें हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। तो 7 बिट का हमारा मैसेज है, उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है काउंट ऑफ 1 बिट्स, कि एक की संख्या कितनी बार आई है, इसमें एक बार भी नहीं आया, यानी एक कितनी बार आया 0 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हमें इसे इवन पैरिटी बनाना है तो हम इसको एक की संख्या को 0 ही रखेंगे। इवन का मतलब होता है सम, तो सम यानी 0 2 4 8, तो
एक की संख्या को अगर हमें सम ही रखना है तो यहाँ पे नई बिट जो ऐड करेंगे वो 0 ही ऐड करेंगे। और अगर हमें एक की संख्या को ओड बनानी है, एक कितनी बार आया है, एक बार हो गया अब, तो अब ये क्या हो गया, एक की संख्या ओड हो गई है, तो इसको तो हम बोलेंगे इवन पैरिटी, इसको हम बोलेंगे ओड पैरिटी। सिमिलरली नेक्स्ट मैसेज देखिए 10100001, ये हमारा एक 7 बिट का डेटा है जिसे ट्रांसमिट करना है। एक कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, 1 2 3। अब इसको अगर हमें इवन पैरिटी बनाए तो जो हम नेक्स्ट बिट ऐड करेंगे, 8वीं बिट ऐड करेंगे, अगर एक की संख्या को 3 है हमारे, इसको इवन बनाना है तो हम इसको 4 बनाएंगे, यानी हम एक एक्स्ट्रा 1 और ऐड कर देंगे। तो ये अब हमारी देखिए एक की संख्या हो गई 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 1 आया है इस मैसेज के अंदर, तो ये क्या हो गया, इवन पैरिटी हो गई। अगर इसी को हमें ओड पैरिटी रखना है तो एक की संख्या को हमें ओड ही रखना पड़ेगा, विषम ही रखना पड़ेगा, तो हम नई बिट क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट मैसेज में देखिए 110101, एक कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो अगर हमें इवन पैरिटी रखनी है तो एक की संख्या को सम ही रखना है, 4 ही रखना है, तो हम जो भी बिट ऐड करेंगे यहाँ पैरिटी बिट वो क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, ताकि टोटल मैसेज के अंदर एक की संख्या क्या हो, सम हो। और अगर हमें ओड पैरिटी बनाना है तो इस कंप्लीट मैसेज के अंदर जो नई बिट ऐड करेंगे वो हम 1 ऐड करेंगे, ताकि वंस की संख्या कितनी हो जाए, ओड हो जाए। इस तरीके से हम पैरिटी बिट काउंट करते हैं कि इवन पैरिटी है या ओड पैरिटी है। पैरिटी बिट डिटेक्ट करती है एक सिंगल एरर को, कि हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा मैसेज जो रिसीवर पे रिसीव हुआ है उसके अंदर एरर आया है कि नहीं आया है। क्योंकि अगर हमने इवन पैरिटी भेजी है तो वंस की संख्या जब हम इसके टूज मॉड्यूलो से ऐड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, सारी बिट्स को ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए। इवन पैरिटी केस में हमें रिसीवर पर बिट्स का एडिशन 0 रिसीव होता है, तो इसका मतलब हमारा मैसेज सही रिसीव हुआ है। अगर बिट्स का ओड पैरिटी केस में अगर बिट्स का एडिशन हमारा 1 रिसीव होता है तो इसका मतलब हमारा ट्रांसमिशन करेक्ट है, कोई एरर प्रेजेंट नहीं हुआ है। देखिए एरर डिटेक्शन बाय एडिंग पैरिटी बिट। देखिए सेंडर्स एंड पे क्या करेंगे, वाइल क्रिएटिंग ए फ्रेम द सेंडर काउंट्स द नंबर ऑफ वंस इन इट एंड द ऐड द पैरिटी बिट इन फॉलोइंग वे, कि हम नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे हमारे डेटा फ्रेम के अंदर कितनी वंस की संख्या है, और हमें इवन पैरिटी रखनी है या ओड पैरिटी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पैरिटी बिट को ऐड करेंगे। अगर हमें इवन पैरिटी रखनी है तो ये एग्जांपल देखिए, हमारा मैसेज है 10011017 7 बिट का एक मैसेज है, एक कितनी बार आया है, 4 बार आया है। अगर हमें फ्रेम के अंदर इवन पैरिटी रखनी है तो हम नेक्स्ट बिट क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, और अगर हमें ओड पैरिटी रखनी है तो हम क्या ऐड करके भेजेंगे, 1 ऐड करके भेजेंगे। इस तरीके से हम हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे पैरिटी बिट ऐड करके। रिसीवर एंड पे क्या होगा, ऑन रिसीविंग ए फ्रेम द रिसीवर काउंट्स द नंबर ऑफ 1 इन इट। कैसे काउंट करेगा, एक्चुअली जो भी हमें मैसेज रिसीव होता है उसकी जितनी बिट्स रिसीव हुई हैं सभी बिट्स का सम देखेगा। अगर सम इवन पैरिटी के केस में सम 0 होना चाहिए, ओड पैरिटी केस में सम 1 होना चाहिए। इन द केस ऑफ इवन पैरिटी चेक, इफ द काउंट ऑफ वंस इज इवन द फ्रेम इज एक्सेप्टेड, कि अगर इवन काउंट है, एक की संख्या इवन टाइम्स आई है तो फ्रेम एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करेंगे। ऐसे ही ओड के केस में अगर काउंट की संख्या ओड है तो फ्रेम एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उस फ्रेम को रिजेक्ट किया जाएगा। तो पैरिटी बिट होती है वो सिर्फ एरर डिटेक्ट करने के काम आती है, हम उसमें एरर को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक 1.8 पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बाइनरी कोड्स क्या है। बाइनरी कोड्स जो आपके सिलेबस में दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। ग्रे कोड क्या होते हैं, एक्सेस 3 कोड क्या होते हैं, हेमिंग कोड क्या होते हैं और आस्की कोड क्या होते हैं। ये 4 टाइप के कोड्स आप पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे, सबसे फर्स्ट हम कवर करेंगे एक्सेस 3 कोड क्या होते हैं, ठीक है। द डिजिटल डेटा इज रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड एज ए ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स। द ग्रुप इज कॉल्ड एज बाइनरी कोड, कि जो भी हम डेटा या मैसेज हमें ट्रांसमिट करना होता है डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, वो हमेशा बिट की स्ट्रीम होती है, बिट्स का सीक्वेंस होता है, 1010 का सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, बाइनरी कोड, ठीक है। द बाइनरी कोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स एज वेल एज अल्फान्यूमेरिक लेटर्स, कि जो बाइनरी कोड होता है उसको या तो हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1010 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम अल्फान्यूमेरिक नंबर भी लेते हैं, जैसे ABCD, अपर केस और लोअर केस लेटर्स भी ऐड करते हैं। अब देखिए एडवांटेज ऑफ बाइनरी कोड, क्या एडवांटेज होती है। बाइनरी कोड्स आर सूटेबल फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बाइनरी कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइनरी कोड्स आर सूटेबल फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, जब भी हमें डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो हम बाइनरी कोड्स को यूज़ करते हैं। बाइनरी कोड मेक द एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ डिजिटल सर्किट्स इफ वी यूज़ द बाइनरी कोड्स। ईजी आएगा, सॉरी
one sentence is missing here. Binary codes make the analysis and designing of digital circuits easy या simple. यदि हम बाइनरी कोड्स यूज़ करते हैं तो हमारे सर्किट की डिज़ाइनिंग ईजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है. सिंस ओनली जीरोज एंड वंस आर यूज्ड, इम्प्लीमेंटेशन बिकम ईजी. कि 0 और 1 यूज़ किए जाते हैं. सिर्फ बाइनरी की अगर हम बात करें तो 0 और 1 यूज़ करते हैं, इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी हो जाता है. नेक्स्ट हम देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड्स. क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे वेटेड और नॉन वेटेड कोड. देखिए ये आपके सिलेबस के टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बाइनरी कोड्स को एक बार लेके चल रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए कि वेटेड कोड क्या होते हैं, नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे ASCII कोड क्या होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड, जो कि हम हैमिंग कोड्स पढ़ेंगे, वो आएंगे. उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ये हैमिंग कोड और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आज सिर्फ हम कोड्स कवर करेंगे. ओके, सबसे पहले देखिए वेटेड कोड्स क्या होते हैं. वेट यानी उनको कुछ वजन देना, कुछ भार देना. ऐसे कोड जिनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको वेट दिया जाता है, उन कोड्स को हम बोलते हैं वेटेड कोड. कि जिस पोजीशन पर वो लिखे गए हैं, जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, दशमलव नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो इकाई के अंक का वेट क्या होता है, 0 पोजीशन होती है. ठीक है, दहाई के अंक का वेट क्या हो जाता है, 10 के इक्वल हो जाता है, यानी 100 के डिजिट्स में चला जाता है. सैकड़ा जो 3 अगर हम डिजिट्स लिखते हैं तो वो 1000 के डिजिट्स में चला जाता है. यानी फर्स्ट जो नंबर होता है इकाई के अंक, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 0. सेकंड वाले को होता है 10 की पावर 1. थर्ड वाले को होता है 10 की पावर 2. इस तरीके से हम इनको वेट दे देते हैं. ऐसे ही वेटेड कोड्स क्या होते हैं, देखिए वेटेड बाइनरी कोड्स आर दोज बाइनरी कोड्स विच ओबे द पोजिशनल वेट प्रिंसिपल. की पोजिशनल वेट प्रिंसिपल को ओबे करते हैं. ईच पोजिशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक वेट. कि कौन सी पोजिशन पे नंबर लिखा गया वो उसका वेट शो करता है. ठीक है, सेवरल सिस्टम्स ऑफ दिस कोड आर यूज टू एक्सप्रेस द डेसिमल डिजिट्स टू 0 through 9. कि जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो वेटेड कोड है. इन दीज कोड्स ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स. ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का ये एक डेसिमल नंबर है. 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 10, 10 की पावर 1 प्लस 4 क्लोज 10 की पावर 0. यानी ये 10 की पावर 0 है इसका वेट, और इसका 10 की पावर 1 वेट है. ठीक है, तो इसको तो 2 क्रॉस 10 की पावर 1 लिखते हैं हम, और इसको लिखते हैं 4 क्रॉस 10 की पावर 0. ये इसकी वेट है, यानी ये इसकी 10 की पावर 0 पोजीशन है, ये 10 की पावर 1 पोजीशन पे आता है. ठीक है, अगर इसी को हम नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो 4 को कन्वर्ट क्या करते हैं 0100, और 2 को कन्वर्ट करते हैं हम 0010. तो अब इसका वेट देखिए, ये पोजीशन है 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3. इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को वापस डेसिमल में. ये 2 की पावर 0 पोजीशन यानी 2 की पावर 0 मतलब 1 पोजीशन है. ये 2 की पावर 1 पोजीशन यानी 2 पोजीशन है. ये 2 की पावर 2 यानी 4 पोजीशन है, ये 4 से गुना होगा. ये 2 की पावर 3 यानी 8 से गुना होगा. तो देख लीजिए नंबर क्या बनेगा टोटल, सिर्फ यहाँ पे 1 है तो 4 बनेगा. इसी तरीके से अगर ये पोजीशन 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अगर आगे आता तो 2 की पावर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से उनकी हर पोजीशन का एक अलग अलग वेट होता है. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं वेटेड कोड्स. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं. जो नॉन वेटेड कोड होते हैं उनमें हम जो पोजीशन होती है नंबर की, किस पोजीशन पे नंबर लिखा हुआ उसका कोई वेट असाइन नहीं होता है. जो बेसिक हम नॉन वेटेड कोड पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे एक्सेस 3 कोड्स और ग्रे कोड. इन कोड्स का कोई भी वेट नहीं होता, इनकी पोजीशन पे कोई वेट नहीं होता है. ठीक है, एक्सेस 3 कोड देखिए. अब द एक्सेस 3 कोड इज ऑल्सो कोड एक्सेस 3 कोड, इस तरीके से भी लिखते हैं. ठीक है, इट इज़ ए नॉन वेटेड कोड यूज टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर्स. कि किसी भी दशमलव नंबर को एक्सप्रेस 3 में हम रिप्रेजेंट करते हैं. BCD नंबर को, बाइनरी कोडेड डेसिमल. ठीक है, उस नंबर को हम एक्सेस 3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्सेस 3 मतलब 3 ज़्यादा. कि किसी भी BCD नंबर में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो वो उसका एक्सेस 3 कोड बन जाएगा. ठीक है, इट इज़ ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड. ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, यानी इसका खुद का कॉम्प्लीमेंट इसका, जैसे 3 का 9 रिप्रेजेंट करता है तो उसका खुद का सेल्फ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा. एंड न्यूमेरिकल सिस्टम विच हैज़ बाइस्ड रिप्रेजेंटेशन. ओके, द एक्सेस 3 कोड वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 8, 4, 2, 1. ये BCD कोड है जिनकी पोजीशन है 1, 2, 4, 8. ठीक है, वर्ड्स एडिंग 0, 0, 1, 1 और 3. कि अगर हम बाइनरी में बात करें तो किसी भी नंबर में बाइनरी संख्या 3 जोड़ देंगे तो वो एक्सेस 3 कोड बन जाएगा. ऐसे ही कोई दशमलव नंबर में हम 3 जोड़ेंगे तो वो उसका एक्सेस 3 कोड बन जाएगा.
कोई भी डेसिमल नंबर है जो जिसको दशमलव नंबर को हम बाइनरी कोडेड डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं 0011 का मतलब 3, तो वो उसका एक्सेस 3 कोड बनेगा। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से हम एक्सेस 3 कोड को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मान लीजिए 0 है, तो 0 में हम 3 ऐड करेंगे तो इसका एक्सेस 3 कोड क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 0011 ये 0 का BCD कोड है 0000, इसमें हमने 3 ऐड किया, ये हो गया। 1 को लिखते हैं 0001, इसमें 3 ऐड किया, ये बन गया 4। यानी जो नंबर है उसको बाइनरी में बदलो, और उस बाइनरी में अगर हम 3 ऐड करते हैं, 3 का मतलब 0011 4 डिजिट का होना चाहिए, तो वो उसका एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ग्रे कोड क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द नॉन वेटेड कोड एंड इट इज़ नॉट अरिथमेटिक कोड। ये एक नॉन वेटेड कोड होता है, अरिथमेटिक कोड नहीं होता है। कि इसमें अरिथमेटिक कोड नहीं होने का मतलब है इसमें कोई वेट असाइन नहीं होता, इसकी पोजीशंस को कोई वेट असाइन नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल फीचर दैट ओनली 1 बिट विल चेंज ईच टाइम। कि ये एक ऐसा कोड है जिसमें कि जब हम बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करते हैं, तो ग्रे कोड जो सब्सिक्वेंट ग्रे कोड होते हैं उनकी हर डिजिट के अंदर सिर्फ एक ही बिट चेंज होती है। ठीक है, इसलिए ऐसे कोड्स को हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। ग्रे कोड को दूसरा नाम है यूनिट डिस्टेंस कोड। इसलिए होता है क्योंकि दो सब्सिक्वेंट जो नंबर्स होते हैं, दो सब्सिक्वेंट कोड्स होते हैं, उनमें सिर्फ एक डिजिट का अंतर आता है, एक बिट का अंतर आता है। द ग्रे कोड इज़ ए साइक्लिक कोड। ग्रे कोड कैन नॉट बी यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए ग्रे कोड पढ़ने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि एक्सोर गेट क्या होता है, क्योंकि हम जब बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक्सोर गेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप देखिए एक्सोर गेट क्या होता है। ए एक्सोर बी, ये एक्सोर का सिंबल होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ए बार बी या ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए। ए एक्सोर बी का मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्सोर गेट का सिंबल होता है। यानी ए और बी की वैल्यू लो, उसको इस तरीके से लिखो और लास्ट में क्यू हमारा रिजल्ट होगा। 0 0 का वैल्यू होती है 0, 0 1 का 1। आप लोग प्लीज़ करके देख लीजिए, टेबल बनाइए, बी की वैल्यू लिखिए, ए की वैल्यू लिखिए, बी बार की वैल्यू लिखना, ए बार की वैल्यू लिखना, देन फाइनल क्यू की वैल्यू लिखना, जो कि हमारा आंसर होगा। ये तो एंड ऑपरेशन हो रहा है, ये और ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम एक्सोर गेट का 0 0 का 0, 0 1 का रिजल्ट 1, 1 0 का रिजल्ट 1 एंड 1 1 का 0। एक्सोर होता है वो इक्विलिटी डिटेक्टर होता है कि जब इक्वल दोनों बिट्स इक्वल इनपुट में आती हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, और जब दोनों बिट्स डिफरेंट आती हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। ये एक्सोर गेट इस तरीके से आप याद रख लेना कि जब दोनों बिट्स इनपुट पे डिफरेंट होती हैं, यानी एक 0 और एक 1 होगी, तो हमारा आंसर हाई होगा, 1 होगा, ट्रू होगा। अदर केस में हमारा आंसर फॉल्स होगा या 0 होगा। अब देखिए कि किसी दिए गए बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक बाइनरी कोड दिया गया एग्जांपल है 1011। ये B0 बिट है, B1 बिट है, B2 एंड B3 बिट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं MSB बिट से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम स्टार्ट करते हैं। कभी भी जब कन्वर्ट करना होता है हमें बाइनरी टू ग्रे, MSB को एज इट इज़ लिख दिए, B3 को G3 लिख दीजिए, 1 को 1। नेक्स्ट जो बिट होगी जो B3 और B2 का एक्सोर होगी, देखिए 1 यहाँ मैंने लिखा है, और 1 0 का एक्सोर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिट क्या होगी 1, और जो इससे पहले वाली बिट थी B2 उसका एक्सोर होगा, यानी 1 0 का एक्सोर क्या होगा 1। अगेन नेक्स्ट बिट B0 बिट एंड B1 बिट का एक्सोर होगा। तो ये हमारा जो दिया गया बाइनरी कोड है 1011, इसका एक्सोर हो गया, सॉरी इसका ग्रे कोड कन्वर्जन हो गया 1 का 1, 1 0 का 1, 0 1 का 1 एंड 1 1 का 0। ये हमारा ग्रे कोड कन्वर्जन हो गया। अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, G3 बराबर हो जाएगा B3, G2 बराबर हो जाएगा B3 और B2 का एक्सोर, G1 बराबर हो जाएगा B2 B1 का एक्सोर, और G0 बराबर हो जाएगा B1 एंड B0 का एक्सोर। ये हमारा हो गया बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, हमेशा MSB से स्टार्ट करना है, और उसके बाद MSB को एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद हम एक बिट और उससे नेक्स्ट बिट का एक्सोर करके लिखते रहेंगे। एक्सोर गेट को बोलते हैं ओड वंस डिटेक्टर की, ओड 1 की संख्याओं को डिटेक्ट करता है, यानी जब भी इनपुट में एक की संख्या ओड होगी तो हमारा आंसर ओड होगा, अदरवाइज हमारा आंसर 0 होगा। जैसे 0 0 केस में क्या है, सम है संख्या 1 की, इसलिए आंसर 0। 1 1 केस में 1 की संख्या क्या है, सम है, इसलिए आंसर 0। और जब 1 की संख्या विषम होगी इनपुट में तो हमारा आंसर 1 होगा, इसलिए बोलते हैं ओड वंस डिटेक्टर गेट। ओके,
नेक्स्ट ये हमारी एक टेबल दी गई बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन के 0 0 0 का, देखिए 0 का 0 0 का, ये तो कंप्लीट 0 रहेगा। इसके केस में 0 का 0, फिर इन दोनों का एक्सोर 0, 0 का एक्सोर 0, 0 1 का एक्सोर 1। इसके केस में देखिए फर्स्ट 0 बिट, तो 0 बिट आप लोग मैच करते रहना, मैं बोलती हूँ 0 का 0, 0 0 का 0, देन 0 1 का 1 और 1 0 का 1, ये इसका एक्सोर हो गया। तो आप ये चेक कर लेना कि यहाँ से और इस बिट पे जाते हैं तो सिर्फ एक बिट चेंज होती है। इसके केस में ये बिट चेंज हुई है, इसके केस में ये बिट चेंज हुई है। यहाँ 1 से 0 नेक्स्ट बिट पे जाते हैं तो ये पोजीशन चेंज हुई है, फिर नेक्स्ट बिट पे जाते हैं तो 0 से 1 हुई है, यानी सिर्फ एक बिट में अंतर आता है जैसे हम आगे चलते रहते हैं लगातार, इसलिए इस कोड को हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है वो ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन, कि हमें ग्रे दिया गया है और उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी G3, G2, G1 और G0 हमें दिया गया है, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। फिर हम वैसे ही शुरू करेंगे, B3 को एज इट इज़, जो G3 है G3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे B3, यानी MSB से शुरू किए 1 को एज इट इज़ 1। अब जो हमारा रिजल्ट आया इन दोनों का हम एक्सोर करेंगे, 1 0 का 1, देन ये 1 आ गया, फिर 1 1 का 0 और इस 0 का 0 का 0। इस तरीके से हम एक्सोर करेंगे जब भी हमें ग्रे कोड से बाइनरी कन्वर्ट करना होता है। यानी बाइनरी से ग्रे करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 का 1 और फिर इन दोनों का 1 का और 1 का करके 0, फिर इसका 1 का और 0 का 1, देन 0 0 का 0। ये तो हमारा हो गया बाइनरी से ग्रे करना। और जब हम ग्रे से बाइनरी करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, MSB को एज इट इज़, और जो रिजल्ट आता है ना बाइनरी में परिवर्तन होने का, उस B3 को G2 के साथ, B2 को G1 के साथ, B1 को G0 के साथ एक्सोर करेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से होगा, B3 का G3, B2 का B3 एंड G2, फिर इसका B2 एंड G1, फिर इसका B1 एंड G0। ये हो गया ग्रे कोड को बाइनरी में वापस कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट और जो लास्ट है आज का टॉपिक वो है ASCII कोड, जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये ASCII इज ए कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर टेक्स्ट फाइल इन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कोड्स हैं, इसमें हमारे पास 128 सिंबल आते हैं, उनको हम जो हमारे कंप्यूटर में सिंबल्स आते हैं उनको हम ASCII की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक 7 बिट का एक कोड है कि 7 डिजिट्स का यूज़ करके हम रिप्रेजेंट करते हैं इन संख्याओं को, ठीक है। 2 की पावर 7 टोटल हमारे पास 128 कॉम्बिनेशन आते हैं, 120 से लेकर 127 तक को हम डेसिमल रेंज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 7 बिट का कोड है, ठीक है। ASCII इज ए सबसेट ऑफ यूनिकोड। यूनिकोड एक स्टैंडर्ड कोड सिस्टम है जिसमें हम डिजिट्स को या फिर सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ 128 सिंबल्स इन द कैरेक्टर सेट, मोस्ट वाइडली यूज्ड कैरेक्टर कोड, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ लेटर। इस सिंबल्स में हम अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं ASCII कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो प्रत्येक जितने भी सिंबल बनते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में सिंबल बनते हैं, जैसे डॉट हो, चाहे कोमा हो, चाहे @ का साइन हो, % का साइन हो, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल कोड बनता है जो 7 डिजिट का कोड होगा, जो कि 0 से लेके 127 तक के हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जो हमारे पास 7 बिट का कोड होता है, जो 8वीं बिट होती है उसको हम पैरिटी बिट बोलते हैं, जो कि एरर डिटेक्शन के लिए काम आती है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। ASCII कोड यहाँ पे फिनिश होते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा सबसे पहले पैरिटी बिट क्या होती है। पैरिटी बिट के बाद हमने बाइनरी कोड्स देखे हैं, जिसमें हमने ग्रे कोड, एक्सेस कोड और ASCII कोड देखे हैं। ये इसी के साथ 1.7 और 1.8 जो आपका फर्स्ट यूनिट के सब टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। 1.8 का एक पोर्शन बचा है हैमिंग कोड्स, और नेक्स्ट हमारा 1.9 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।